शिखर धवन को आप जानते ही होंगे, एक फेमस इंडियन क्रिकेटर है। साल 2012 में उन्होंने आयशा मुखर्जी से शादी की थी। अब खबर आ रही है कि दोनों का तलाक हो चुका है। दरअसल आयशा के नाम पर बने एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने तलाक होने की जानकारी शेयर की है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद से शिखर धवन के फैंस हैरानी जता रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इनकी शादी पर बातें हो रही हैं। इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमें जो देखने को मिले, जो आयशा को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें गोल्ड डिगर कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ उन्होंने पैसों के लिए किया है। खैर, आयशा कोई पहली ऐसी महिला नहीं है जिनके तलाक के बाद उन्हें ट्रोल किया गया हो या फिर उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया हो। एलिमनी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आयशा तो एलिमनी लेंगी ही। आज की बड़ी खबर में हम बताएंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। आज से करीब 13 साल पहले की बात है। शिखर धवन तब भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे थे। एक बार फेसबुक स्क्रॉल करते वक्त क्रिकेटर हरभजन सिंह की फ्रेंड लिस्ट में उन्हें आयशा मुखर्जी का नाम दिखा, जो ऑस्ट्रेलिया से थी और एक एमेच्योर बॉक्सर थी। धवन ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दोनों में बातें शुरू हो गईं। द गार्डियन की रिपोर्ट की माने तो दोनों साल 2009 में इंगेज हो गए। तब धवन आयशा से मिले थे। तब उनका पहला तलाक हो चुका था और शादी से उनकी 2 बेटियां थीं। यानी आयशा का तलाक हो चुका था और उनकी 2 बेटियां थीं। आयशा उम्र में धवन से 12 साल बड़ी भी थी। शादी के वक्त खबरें आई कि धवन के परिवार वाले पहले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन आखिर में मान गए। धवन ने आयशा की दोनों बेटियों को गोद लिया और साल 2014 में इस शादी से एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम रखा गया जोरावर। ये लव स्टोरी ऐसी थी जो बार बार खबरों में आती रही। धवन और आयशा सोशल मीडिया पर समय समय पर एक दूसरे के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर करते थे और प्यार भरे मैसेजेस भी लिखते थे। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान दोनों ने साथ मिलकर कई सारे मजेदार वीडियोस भी बनाए थे। बीच में दोनों के बीच तनाव की खबरें आई, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये खबरें बंद हो गई। फिर आया सितंबर 2021। आयशा मुखर्जी के नाम से बने एक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया। इस हैंडल का यूजर नेम है AP with आयशा। इसमें लिखा गया, 2 बार तलाकशुदा बनने के पहले तक मुझे लगता था कि तलाक एक खराब शब्द है। ये मजेदार है कि शब्दों के कितने ताकतवर मतलब हो सकते हैं। एक तलाकशुदा होने के नाते मैंने व्यक्तिगत तौर पर इसका अनुभव किया। जब पहली बार मैं तलाक से गुजरी थी, वो मुझे बहुत डरावना लगा था। मुझे लगता था कि मैं नाकाम हो गई हूँ और कुछ तो बहुत गलत कर रही थी। मुझे लगा कि मैंने सबको शर्मिंदा किया है और मुझे लगा कि मैं स्वार्थी हूँ। मुझे लगा कि मैं अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को शर्मिंदा कर रही हूँ। मुझे यहाँ तक लगा कि मैं भगवान को निराश कर रही हूँ। तलाक बहुत ही गंदा शब्द था। तो आप कल्पना कीजिए, मुझे दोबारा इससे गुजरना है। ये भयानक है। एक बार पहले ही तलाक हो जाने के बाद मुझे दूसरी बार लगा कि बहुत कुछ दांव पर है, इसलिए जब मेरी दूसरी शादी टूटी तो ये बहुत डरावना रहा। जब ये हुआ तो पहली बार की सारी फीलिंग्स मेरे सामने आ गई। डर, नाकामी और निराशा 100 गुना ज्यादा थी। इसका क्या मतलब था मेरे लिए? ये मुझे और शादी के साथ मेरे रिलेशन को किस तरह डिफाइन करता है। जब सारे ज़रूरी एक्शंस और इमोशंस से मैं पार पाई, तब मैं खुद के साथ बैठी और मैंने पाया कि मैं ठीक हूँ। मैं असल में बहुत ठीक थी। मेरा डर जा चुका था। मुझे सशक्त महसूस हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरा डर और तलाक शब्द को जो अर्थ मैंने दिया वो मेरा ही काम था। मैंने इस शब्द को रीडिफाइन करना शुरू किया। मैंने तलाक शब्द को अपने अनुभवों के आधार पर देखना शुरू किया। तलाक का मतलब है खुद को चुनना, ना कि शादी बचाने के लिए खुद की जिंदगी को कुर्बान करना। तलाक का मतलब है कि कई बार आप अपना बेस्ट देते हो, बेस्ट करते हो, लेकिन बात नहीं बनती और ये ठीक है। तलाक मतलब मेरे पास बेहतरीन रिश्ते थे जिन्होंने मुझसे नए रिश्तों को निभाने के लिए सही सबक दिया। तलाक मतलब मैंने जितना सोचा था मैं उससे ज्यादा मजबूत हूँ। तलाक का असल मतलब वो है जो आप उसे खुद देते हैं। इस पोस्ट के सबसे लास्ट में लिखा गया कि अगर आप भी तलाक से जूझ रहे हैं या अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं लेकिन तलाकशुदा लेबल लगने से डरते हैं, तो डिवोर्स लिखकर DM करिए और मेरे साथ एक विजन कॉल बुक करिए। हालांकि इस खबर पर ये शो लिखे जाने तक, ये शो शूट होने तक शिखर धवन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। लोगों ने आयशा के लिए क्या कुछ लिखा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले एक ज़रूरी बात जान लीजिए। आयशा मुखर्जी के नाम के जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर हुआ है वो वेरीफाइड नहीं है। उनका Aisha.dhawan5 नाम का एक अकाउंट था जिसे शिखर धवन अपने कई इंस्टा पोस्ट पर टैग भी करते थे। ये अकाउंट अब उपलब्ध नहीं है। ऐप विद आयशा नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। ये पोस्ट भले ही वेरीफाइड नहीं है, लेकिन इस अकाउंट को फॉलो करने की रिक्वेस्ट आयशा की बेटी आलिया अपने ALIYHS.pack नाम के इंस्टा अकाउंट पर करती है।
खैर, जब ये पोस्ट आया तो लोगों ने आयशा के लिए भद्दी भद्दी बातें लिखनी शुरू कर दी। एक ने तंज कसते हुए लिखा, आयशा कहती है तलाक का मतलब है पुराने पार्टनर से एलिमनी लेकर मजबूत बनते जाना। वैसे आयशा शादी खेलने के अलावा और करती क्या है? एक यूजर ने लिखा, आयशा ये लिखना भूल गई कि तलाक का मतलब मुफ्त का पैसा होता है। एक अन्य यूजर ने लिखा, हाँ वो तो ठीक है, वो तो आयरन लेडी कहलाएंगी, लेकिन फैक्ट ये है कि शादी और तलाक के नाम पर वो कितना पैसा कमा रही हैं। क्या आयरन मुखर्जी स्टार क्रिकेटर से एलिमनी नहीं ले रही? ये फैक्ट्स अनकवर होने चाहिए। शातिर, चालाक, गोल्ड डिगर। एक यूजर ने लिखा, धवन के 7-8 साल करोड़ों प्रॉपर्टी बनाई और एलिमनी ली, लालची, स्वार्थी, गोल्ड डिगर, बेकार महिला। आयशा मुखर्जी का दूसरा तलाक, तुमने फेम के लिए धवन को कैश काउ बनाया, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, यहां आदमी विक्टिम है जिसने तुम पर भरोसा किया और प्यार किया। लोगों ने विजन कॉल के मुद्दे पर भी सवाल उठाए और कहा कि आयशा तलाक से अपना बिजनेस कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर भी आयशा के खिलाफ कई लोग लिख रहे हैं, यही आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने फेम और पैसे के लिए शिखर धवन से शादी की थी और तलाक के बाद एलिमनी के तौर पर मोटी रकम ले रही होंगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि शादी टूटने के पीछे आयशा ही जिम्मेदार है, क्योंकि पहली बार तलाक होने का समझ आता है, लेकिन 2 बार किसी का तलाक कैसे हो सकता है? मतलब आयशा में ही दिक्कत है। शिखर धवन की तारीफ की जा रही है ये कहकर कि उन्होंने सारे ऑड्स को एक किनारे रखकर शादी की थी। आयशा और शिखर ने 8 साल की शादी खत्म क्यों की, ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन इतना सच है कि कोई भी शादीशुदा कपल कभी तलाक जैसा कदम उठाता है जब वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ पहले ही ट्राई कर चुका होता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो आखिरी कदम डिवोर्स होता है। चूंकि शिखर धवन इतने बड़े प्लेयर हैं और वो क्रिकेटर भी हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट को किस तरह से पूजा जाता है। ऐसे में जब तलाक की खबर सामने आई तो उनके फैंस बिना कुछ सोचे समझे आयशा को ट्रोल करने लगे। चूंकि आयशा उम्र में शिखर से 12 साल बड़ी हैं, पहले से तलाकशुदा हैं और 2 बच्चों की मां भी थी। हमारे देश में ऐसी औरतें अगर दूसरी शादी करती हैं तो हम जानते ही हैं कि उन्हें किस नजर से देखा जाता है। उनके लिए यही समझा जाता है कि किसी अच्छे खासे पुरुष को अपने चंगुल में फंसा लेगी। आयशा को लेकर भी यही कहा जा रहा है, ये कि उन्होंने पैसों और फेम के लिए ये सब किया है। इन सभी लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आयशा खुद में एक पहचान है, वो वेल ट्रेन्ड किक बॉक्सर हैं। उनका शादी से पहले से ही नाम था। ऐसे में ये कहने के पहले कि फेम के लिए उन्होंने शादी की, आपको दोबारा सोचना चाहिए। रही बात पैसों की, तो हाँ, आयशा ने खुद एक पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि उन्होंने दोनों ही शादियों में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। पैसों के लिए उन्हें पति पर निर्भर रहना पड़ता था और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि दोनों ही शादियों में रहते हुए उन्होंने पूरी तरह मदरहुड पर ध्यान दिया। हो सकता है अगर वो बॉक्सिंग जारी रखती तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती। खैर, जब आयशा खुद काम कर रही हैं, पेरेंटिंग के आजकल वो तरीके सिखा रही हैं। तलाक के बाद महिला को पति पैसे देता है ताकि वो अपना और बच्चों का गुजारा कर सके। इसे हम एलिमनी कहते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से, सुनिए। हिंदुइज्म के अंदर ये हस्बैंड की एक स्पिरिचुअल ड्यूटी होती है अपनी वाइफ को मेंटेन करना। हालांकि सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इस पे कोई भी भेदभाव नहीं करता। सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है मेंटेनेंस की, जो कि ईदर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकता है। ये जनरली ग्रांट किया जाता है स्पाउस की अर्निंग कैपेसिटी को देखते हुए, उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए, उसके एसेट्स, लाइबिलिटीज, या अगर वाइफ को ग्रांट किया जाता है तो वाइफ की फाइनेंशियल स्टैंडिंग को देखते हुए, कंसिडर करते हुए ये सारे फैक्टर्स को ग्रांट किया जाता है। इसमें या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस एक दूसरे से क्लेम कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर कंटेस्टेड डिवोर्स होता है तो कंटेस्टेड डिवोर्स में जो मेंटेनेंस है, एलिमनी है, ये मेरिट्स के बेस पे डिसाइड होती है और म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर ये म्यूचुअली डिसाइड की जाती है। हिंदू लॉज के अंदर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर एक वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उसके साथ साथ वो सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, कई सारे ग्राउंड्स पे, जिनमें से कुछ ग्राउंड्स है अगर हस्बैंड वाइफ को अबैंडन कर दे विदाउट एनी जस्टिफिएबल रीजन। सेकेंड, अगर वो उसे क्रुएलिटी से ट्रीट करे। थर्ड, अगर वो कॉन्क्यूबिन के साथ उसी सेम घर में रहना स्टार्ट कर दे। फोर्थ, अगर वो वाइफ को या वो किसी दूसरी औरत के साथ रहना शुरू कर दे या फिर वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर ले, तो भी वाइफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ सेक्शन 18 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर सिर्फ एक वाइफ ही इंटाइटल है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, परमानेंट एलिमनी जिसे बोला जाता है। शरिया लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस मुस्लिम वुमेन का एक एब्सोल्यूट राइट है।
द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स लॉ 1986 के अंदर जो एक मुस्लिम वुमेन है वो मेंटेनेंस या एलिमनी क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद। ये एक रीजनेबल और फेयर अमाउंट होना चाहिए ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। दूसरा, ये अमाउंट इक्वल टू डाउरी होना चाहिए, डाउरी अमाउंट जो शादी के टाइम पे पे की जाती है। साथ ही उसे किसी भी प्रॉपर्टी में शादी के बाद जो एक टाइटल दिया जाता है वो भी उसको आफ्टर द डिवोर्स ग्रांट किया जाता है। इसके साथ ही मुस्लिम वुमेन अगर उसने दोबारा अपने डिवोर्स के बाद शादी नहीं की है तो भी वो मेंटेनेंस के लिए इक्वली एलिजिबल है। साथ ही अगर उसके बच्चे हैं तो भी वो इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए अपने हस्बैंड से। अगर मुस्लिम वुमेन को कोई भी मेंटेनेंस देने के लिए नहीं बचता तो वो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट जो हैं जिनके पास भी जुरिस्डिक्शन है इस मैटर का, वो वक्फ बोर्ड को ऑर्डर कर सकते हैं इन वुमेन्स को मेंटेनेंस देने के लिए। आयशा को कितनी एलिमनी मिल रही है, मिल भी रही है या नहीं, ये हमें नहीं पता है, लेकिन इसी एलिमनी को लेकर लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। केवल उन्हें ही नहीं, हर उस औरत को बुरा भला कहा जाता है जिसे तलाक के बाद कानूनी तौर पर पति से गुजारा भत्ता मिलता है। एलिमनी का प्रावधान क्यों आया, ये क्यों जरूरी है, इसका जवाब भी हमें दिया एक एक्सपर्ट ने। सुनिए। एलिमनी लैटिन भाषा के शब्द एलिमोनिया से लिया गया है जिसका मतलब होता है सस्टेनेंस। एलिमनी को दूसरे शब्दों में मेंटेनेंस भी कहा जाता है। ये दिया जाता है एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस को दिया जाता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। एलिमनी बेसिकली दो तरीके से दी जाती है। पहला, ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में चल रहे हैं, जिसको दूसरे शब्दों में मेंटेनेंस भी कहा जाता है। दूसरा, सेपरेशन के टाइम पे ये या तो लमसम हो सकता है या एक मंथली फिक्स्ड मेंटेनेंस के तौर पे हो सकता है या फिर ये क्वार्टरली पेमेंट होता है, जैसे भी कोर्ट डिसाइड करता है हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। एलिमनी क्या है, क्यों है, ये सब तो आपने एक्सपर्ट की जुबानी जान ही लिया, लेकिन एक और बात जानिए। चलिए, सेलिब्रिटी या इंडिपेंडेंट महिला की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो महिला पूरी तरह से अपने पति पर फाइनेंशियली डिपेंड होती है उसके लिए एलिमनी एक बड़ा सहारा है। हम बात कर रहे हैं उस तबके की जो इतना फेमस नहीं है, जो इतना वेल ऑफ नहीं है, जो इतना अमीर नहीं है। तलाक के बाद औरतों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। हो सकता है कि सेलिब्रिटीज को वो ना झेलना पड़ता हो, लेकिन अधिकांश औरतें तलाक के बारे में हमारे देश में, हमारे समाज में सोच भी नहीं पाती, ये सोचकर कि समाज क्या कहेगा और बच्चों को वो अकेले कैसे पालेंगी। ऐसे में एलिमनी की डिमांड बड़ी बात नहीं है। हमें अपना दोहरापन छोड़ना चाहिए। जब औरत बाहर काम करती है हमारे समाज में, तब भी कहा जाता है कि वो घर पर ध्यान नहीं देती, वो अच्छी पत्नी और अच्छी माँ कैसे बनेगी। और घर पर ध्यान देने वाली महिला जब तलाक के बाद पैसे की डिमांड करती है तो भी उसे बुरा भला कहा जाता है। चलिए, तलाक भी छोड़ दीजिए, शादी की ही बात अगर की जाए तो भी औरतें हर किसी के टारगेट में होती हैं। अगर वो अपने से बड़े आदमी से शादी कर रही हैं तो शुगर डैडी टर्म का इस्तेमाल होता है, अगर छोटे से कर रही हैं तो गोल्ड डिगर कहा जाता है। आयशा और धवन के बीच जो उम्र का फासला है, इसकी वजह से आयशा को इतनी घटिया बातें आज सुननी पड़ रही हैं। जिस तरह की ट्रोलिंग आज आयशा की डिवोर्स पर हो रही है, उसी तरह की ट्रोलिंग प्रियंका चोपड़ा की उनकी शादी के वक्त हुई थी। चूंकि उनके पति निक जोनस उनसे छोटे थे, 10 साल का फासला था, ये कहा गया कि प्रियंका चोपड़ा एक गोल्ड डिगर है। खैर, एक बात तो तय है कि जब भी आप बैठकर इन महिलाओं को अपनी मोबाइल स्क्रीन में देखते हुए कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, इन्हें ट्रोल करते हैं और खुद बड़ा पावरफुल महसूस करते हैं, उस वक्त होता कुछ नहीं है। उन औरतों को, उन सक्सेसफुल महिलाओं को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। होता सिर्फ ये है कि खून आपका जलता है। इसलिए ऐसे काम ना करें, अपना ध्यान रखें और हमें बताएं ये शो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।